हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैंक लोन डिटेल। जी हाँ, जैसे अगर हम किसी बैंक पे वर्क करते हैं और हमसे कहा जाता है कि यहाँ के जितने भी क्लाइंट्स लोन लेकर के गए हैं उनका डाटा एक्सेल में मेंशन कीजिए और साथ में ये भी कैलकुलेट कीजिए किस प्रकार का लोन लेकर के गए हैं और कितने अमाउंट का लोन लेकर के गए हैं। इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हम जो है MS एक्सेल के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आइए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट आप वर्क कर रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति लोन लेकर के गया है बैंक से, आप इसका EMI कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद में इंटरेस्ट इसका निकालिए। इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आइए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मेंशन करने की ज़रूरत होती है सीरियल नंबर। इससे ये पता चलता है कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यहाँ से लोन लेकर के गए हुए हैं। अभी सपोज दैट यहाँ से कोई 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति लोन लेकर के गया है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं रोहन यहाँ से लोन लेकर के गया है होम लोन लेकर के गया है जो कि 5 लाख का है, जिस पे इंटरेस्ट है 3%, जिस पर इंटरेस्ट है 3%। अब वो 5 लाख का लोन लेकर के गया है होम लोन घर बनाने के लिए। उसके बाद में कितने ईयर के लिए लेकर के गया है, जैसे वो कितने ईयर के लिए लेके गया, कितने ईयर में वो जमा कर ले जाएगा, ये यहाँ पे हम टाइप करेंगे। अभी जैसे क्या होता है कि लेकर के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए लेके जाते हैं और उसका EMI जब बन जाता है, यानी कि किस्त जब बन जाती है, तो उसको किस्त वाइज जमा कर देते हैं। तो यहाँ पे ईयर उसके लिए है और यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे EMI। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे लोन है तो कुछ जो होता है हाफ पेमेंट होता है, तो लोन में ऐसा नहीं होता है। लोन में हाफ पेमेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपका किस्त बनता है जो आपको जमा करना पड़ता है। अब जैसे हमें 5 लाख का किस्त बनवाना पड़ेगा जो कि हमें पर मंथ जमा करना पड़ेगा। 5 लाख का 2 साल का किस्त कितना बनेगा, यानी कि 5 लाख रुपए हम 2 साल का किस्त बनवाएंगे तो कितना बनेगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं उस चीज़ का। तो इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे PMT और ब्रैकेट्स लगाएंगे और सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट को और भाग कर देंगे 12 से। क्यों? क्योंकि जो हमारा ईयर है 1 साल 12 मंथ का होता है, इसी हिसाब से वो 2 साल का कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि ये पूरा 3% जो है 5 लाख पर है। कॉमा लगाएंगे, इस बार हम सेलेक्ट करेंगे ईयर को और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से, यानी कि जो हमारा 2 साल है वो 24 में कन्वर्ट कर लेगा, यानी कि 2 गुणे हम 12 करेंगे तो इससे हमारा यानी कि 24 मंथ का कन्वर्ट कर लेगा। आप चाहो तो डायरेक्ट 24 भी लिख सकते हो, बट ऐसा करने पे क्या होगा कि अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करेंगे फॉर्मूले में या फिर इस फॉर्मेट में तो वो चेंज नहीं होगा, इसलिए मुझे डायरेक्टली ईयर ही उठाना होता है। उसके बाद में कॉमा लगा के हम डायरेक्ट उठाएंगे अमाउंट को, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये हैज़ करके आ रहा है, इसका मतलब ये गलत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है सेल छोटी पड़ रही है। यहाँ से हम जनरल में कर लेंगे, ये माइनस में दे रहा है, हम फॉर्मूले में आगे माइनस लगा करके जो है एंटर कर देंगे, ये प्लस में ऑटोमेटेड कन्वर्ट कर लेगा। फिर भी ये डॉलर में दे रहा है तो यहाँ पे हम जा कर के सेट कर लेंगे। ये जो किस्त बन रही है इसकी पर मंथ की किस्त बन रही है 21,491 रुपये। हम आपको साइड में कन्वर्ट करके दिखा दे रहे हैं कि 24 मंथ यानी 2 साल का ये 5 लाख आएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, इसको उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 24 से। आप देख सकते हैं इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, इसी में ऐड है। इसी हिसाब से अगर मुझे 24 यानी कि 2 साल का निकालना होगा तो हम सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, इसको उठाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे
12 से। आप चाहो तो डायरेक्ट 24 से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने वहाँ पे करके साइड में दिखाया है। सेम काम मुझे यहाँ पे करना है। इससे क्या निकल जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। अगर आपको इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है तो आप क्या करना, इक्वल लगाना, यहाँ टोटल अमाउंट में से माइनस कर देना किसको, लोन अमाउंट को। यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो निकल के आ जाएगा 15,775 रुपये। आप चाहो तो साइड में कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, या फिर इसी में कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।